अपना कुछ पिछले जन्म का, शायद सच में आप मेरे बड़े भैया होंगे तभी बड़े तो भाई है, मैं छोटा हूँ यार तुमसे। अभी है, पिछले जन्म में शायद बड़े होंगे तभी तो इतना किया ना। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, कोई लंदन से नहीं, भी आ रहा है उसके लिए मैं भी। जब ट्रेन में बैठी थी तो वहाँ पे भी एक अंकल जी मिले थे और ज्योतिष थे। तो जो फ्रस्ट्रेशन है, मैं किसी को भी अपना, मैं क्योंकि मैंने इतना भुगत चुका है ना, शादी हुई और मेरे को इतने दुख मिले कि हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं हनुमानगढ़ी मंदिर, नैनीताल से 3 किलोमीटर दूरी। तो दीदी पूछ रही है कि यार हनुमान मंदिर की विशेषता क्या है। तो दोस्तों जब 1900 में बाबा जी का जन्म हुआ था, 8 साल की उम्र में माता जी का देहांत हुआ था, 11 साल की उम्र में घर छोड़ा था। पहला मंदिर बबनिया गुजरात में उन्होंने सेवा की थी, तपस्या की थी। तो वहीं से फिर घर गए, गृहस्थी जीवन जिया, 3 संतानें हुई। उसके बाद 1935 में बाबा जी नैनीताल आए थे, घर घर रहे। तो उसके बाद 1950 में हनुमानगढ़ी स्थापना, यहाँ मंदिर बनाया बाबा जी ने। कहा जाता है ये नैनीताल से 3 किलोमीटर दूरी पर है। मनोरमा पर्वत इसका नाम है। इस पर्वत में बालू ढहती थी, तो बाबा जी ने जब कदम रखा तो बालू ढहना बंद हो गया और फिर बाबा जी ने हनुमान मंदिर की स्थापना करी। और हनुमान मंदिर का भी गले से ऊपर को बन नहीं पा रहा था, तो मुसलमान मिस्त्री को बुलाया गया हल्द्वानी से, डॉक्टर मुंगली के पिताजी लेके आए थे। तो उसके बाद उससे भी नहीं बन पाई थी और उसको टीबी की बीमारी थी। जो हनुमान मूर्ति आप हनुमानगढ़ी में देखते हैं, वो मूर्ति ऊपर को, गले से ऊपर को नहीं बन पा रही थी। तो उसके बाद उससे बाबा जी ने बोला कि तू राम राम का नाम लेते रहो। और उसको टीबी की बीमारी भी थी। तो जब उसने राम राम का नाम लेते हुए मूर्ति बनाई तो मूर्ति भी एक दिन बन गई और उसकी टीबी की बीमारी भी दूर हो गई। उसके बाद यहाँ भोजन मतलब भंडारा हुआ। तो भंडारा जब हुआ तो भंडारा में जब स्टार्ट हुआ तो पता नहीं लोग कहाँ से आने लगे, बच्चे ही बच्चे, बूढ़े ही बूढ़े। तो बाबा जी के पास रसोइये गए कि बाबा जी भोजन तो समाप्त हो गया। लेकिन बाबा जी ने बोला कहाँ समाप्त हुआ, जाके देख के आओ। जब रसोइये दोबारा से रसोई में गए तो वहाँ बर्तन पहले से भरे थे और तब तक ख़त्म नहीं हुए जब तक का लोग आने बंद नहीं हुए। उसके बाद जब सब लोग आने बंद हुए, भोजन भी समाप्त हुआ, फिर बाबा जी के पास लोग गए कि यार क्या हुआ, ये भोजन कैसे, ये लोग कौन थे, ये तो नैनीताल नहीं रहते। तो बाबा जी ने बोला ये वो लोग थे जो यहाँ दफनाए गए थे। इसका मतलब हनुमानगढ़ी शमशान घाट है, कैंचीधाम शमशान घाट है और कांकड़ी घाट भी शमशान घाट है। तो ये मंदिर की कुछ विशेषता है। तो थोड़ा सा दीदी को थोड़ा सा और पूछ लेते हैं, दीदी का अनुभव, और थोड़ा सा और आगे वीडियो में दीदी नहीं बता पाई तो गाड़ी में मेरे को बता रही थी। तो अब जानते हैं इनके थोड़ा सा और अनुभव। मेरा नाम स्वाति सूरज बालपंडे है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ। 1 साल से मैं बाबा जी से जुड़ी हूँ फेसबुक के माध्यम से, अपने रंगीला सौदागर विजय भैया के माध्यम से। और मैं तो पूरी टूट चुकी थी। शादी हुई, दुकान देख के दिया हस्बैंड को, और जब बेटी हुई तो हमारा सब कुछ इनके बड़े भैया ने ले लिया था, दुकान, और हमको घर से भी निकाला था। तो ये 16 साल, अभी शादी को 16 साल हो रहे, साढ़े 16 साल। तो इतने मैंने दुख देखे कि मेरा भगवान से भरोसा उठ गया था। पर पिछले साल जब इनको कोरोना हुआ और इनके विजय भैया के माध्यम से मैं बाबा जी से जुड़ी, तो जो मैंने कभी सोचा नहीं था, तो मेरा यानी वो ट्रस्ट बना, मेरा भगवान के ऊपर श्रद्धा बनी मेरी। तो बाबा जी का कृपा है। और अभी तो इतना मानना है कि नहीं, अभी मेरा बेड़ा पार बाबा जी लगाएंगे। अच्छा, और यहाँ का अनुभव, नैनीताल का अनुभव क्या सोचा था? और ये आपका लास्ट स्पॉट है, अब आप काठगोदाम चले जाओगे। हाँ। रूम की व्यवस्था आपके लिए हो चुकी है। अब ये बताओ कि आपने कैसे सोचा था, कैसे आए थे, क्या व्यवस्था करी? क्योंकि आप बोल दो कि जॉबलेस हो, वो भी जॉब नहीं है, तो कैसे व्यवस्था हुई, क्या हुई अभी तक का? देखो, एक तो वहाँ से पता नहीं था कि यार कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन अब सब कुछ समाप्त तो हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है, और आपने सच्चे तरीके से जितना सोचा था या नहीं सोचा था, जो भी है दर्शन, तो ये कैसे कंप्लीट हुआ, क्या हुआ? थोड़ा सा इसका पूरा विवरण घर से आने तक का, आने से यहाँ तक का बता दो। बेटी को छुट्टियां थी 4 दिन की, तो इनको बोला मैंने चलने को, ये हाँ नहीं कर रहे थे। मैंने टिकट बनाया, मेरा टिकट दिल्ली तक कंफर्म था, पर दिल्ली से नैनीताल तक मेरा वेटिंग आया था। फिर भी मैंने रिटर्न का भी बना लिया। 12 तारीख को
12 तारीख को हमने टिकट बनाया, 14 तारीख को हमको एक झटका लगा। जहाँ ये टेम्प्ररी जॉब कर रहे थे वो जॉब इनका इनके मालिक का दुकान बंद हो गया। तो इतना टेंशन आया क्योंकि 4,500 हमारे घुस गए थे टिकट्स में। तो कैसे जॉब रहता है तो अपन मैनेज कर लेते, चलो जो मंथली पेमेंट आएगा वो सब इधर खर्चा हो जाएगा। पर अभी जॉब चला गया है, ये नहीं बोल रहे थे आने को। तो मैंने बोला नहीं, अभी बाबा जी की इच्छा है, तभी अपनी टिकट बन गई, कंफर्म हो गई, तो अपन चलते हैं आगे। तो हम ये सोच के जो भी मेरे सेविंग थी छोटी मोटी, वो सेविंग करके मैं इधर आई कि बाबा जी के पास अगर मेरे को 2 दिन रुकने को मिलेगा तो मैं आश्रम में ही रुकूंगी 2 दिन। पर मेरे को 1 दिन मिला, तो 1 दिन बचा था मेरा। तो मैंने सोचा नहीं था, बस रात को मैंने भैया को फ़ोन किया, अपने विजय भैया को। वो बोले कुछ नहीं, मैं कल आपको घुमा दूंगा। तो मैं बोली नहीं, मेरा बजट नहीं है आपके साथ घूमने का। वो बोले नहीं, वो सब मैं देख लूँगा। आज सुबह भी उनको बोला कि कितना देना है आपको, तो ये बोले नहीं। और ये बाबा जी की कृपा है कि भैया ने मेरे को पूरा नैनीताल घुमा दिया। हनुमानगढ़ी नहीं होगा ऐसा लग रहा था मेरे को, क्योंकि ये आउट ऑफ नैनीताल है शायद 3 किलोमीटर वगैरह। पर भैया की वजह से मेरा हनुमानगढ़ी भी हो गया और मेरा कैची भी आराम से हो गया। और आज शाम को हम जा रहे हैं काठगोदाम में। भैया ने हमारा होटल भी बुक कर दिया है और कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे। तो भैया के लिए बहुत बहुत आभार, विजय भैया के लिए। कुछ थोड़ा सा बोलो आप, तुम्हाला काय वाटलं ते बस सांगा। आपका बहुत बहुत ये है हमारा हम पे कि वाह, यहाँ पे कुछ पैसा न होते हुए भी आपने जो मदद की हमारे लिए, यानी एक बाबा जी का ये मानेंगे हम कि और बाबा जी ने जरिया बनाया इनको। बनाया, हाँ, हाँ। तो यहाँ पे यानी कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ हाँ। यानी जाने तक। सोचा नहीं था ऐसा। किस तरीके से व्यवस्था हुई? व्यवस्था एकदम बढ़िया। नहीं तो हम तो रात तो हम आज रेलवे स्टेशन पे गुजारने वाले थे, क्यों? क्योंकि हमारा ये नहीं था ना, होटल का करने का, ये पेमेंट देने का अपना बजट नहीं था। सही में तुमने रात रेलवे स्टेशन में तुमने सोचा था कि हम रात को रेलवे स्टेशन आएंगे? हाँ, हाँ। तुम्हारे लिए एसी रूम कर रखा है मैंने, नहीं करना था। महंगा वाला। नहीं नहीं, इतना नहीं भैया। पता नहीं मुझे अभी क्यों ख्याल आया कि मैंने कहा यार उनके लिए पहले रूम कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ फिर क्योंकि मैं नहीं छोड़ता ना ऐसे। नहीं भैया, बहुत आपके उपकार हो गए, ये ज्यादा हो गए ऐसा। और कुछ रह गया बताना? नैनीताल में क्या क्या करा, क्या शॉपिंग करी? नैनीताल में बेटी के लिए 2 टॉप्स लिए मैंने, उसको अपने फ्रेंड्स के लिए कान के लेने थे, तो उसके लिए शॉपिंग की। और उसको बोटिंग। फैन क्या था, मेल था फीमेल? मैं ले लेता यार। ईयररिंग। चलो कोई बात नहीं। और क्या करा आपने नैनीताल में? हमने बोटिंग की बस। बोटिंग करी और मॉल रोड मजा आया। हाँ, घूमने में मजा आया। पैदल ही घूमने का है वो। हाँ, नहीं कर सकते भैया, यानी आज भी इंसानियत जिंदा है, ये मेरे को आपको देख के पता रहे। नहीं तो ये तो खून के ब्लड रिलेशन ने हमको कितना धोखा दिया, वो आप तो दिन भर पहले भी बताया थोड़ा था आपने मुझे कुछ थोड़ा बहुत। यानी मैं कितना रोई होंगी। आप मेरे को ये करो, और आप ना मेरा कुछ, बाबा जी से मैंने सुख देखा ही नहीं, तो मैं किसी को भी बता देती हूँ। अब कोई फ़ायदा लेता है, कोई मदद कर देता है। तो वो अंकल जी भी बोले कि अपना कोई तो भी रिलेशन है, तभी तुम मेरे साथ आई, और उन्होंने कुछ बताया मेरे को, तो वो मेरे को अच्छा लगा। तो वो बोले कहाँ जा रहे? मैं बोली कैची धाम। तो बोले उधर क्या है? तो मैं बोली उधर नीम करोली बाबा जी है। उन्होंने ऐसे मुंह टेढ़ा कर दिया। फिर जब मैंने उनको बताया तो वो भी इंस्पायर हो गए कि चलो मैं आगे चल के हम आएंगे, ऐसा। अच्छा, तुमने राखी भी भेजी थी रक्षाबंधन के दिन? किसने भेजी थी वो? नहीं, मैं भेजी नहीं थी, पर मैं अभी भेजने वाली हूँ आपको राखी। भेजना चाहती थी, पर मेरे को डर लग रहा था। मैं थोड़ी सी डरती हूँ, किसी ने आवाज़ ऊंची कर दी तो मैं बहुत डरती हूँ। तो मेरे को लगेगा कि खाली पीली गले पड़ रहे हैं। इसीलिए मैं चाहती थी बहुत कि इसको भी बोलती हूँ। मैं पहले आपका अर्ली मॉर्निंग आपका पहले वीडियो आता है ना, पहले मैं कुछ नहीं देखूँगी, पहले आपका वीडियो देख के लाइक करके बाबा जी के दर्शन मैं भी करती हूँ, इनको भी करवाती हूँ।
यानी मेरे वजह से अब इनका भी ट्रस्ट, यानी इनको वैसे भी भगवान जल्दी मिल जाते हैं। तो आपने जो बोला था मेरे को कि 7 बार हनुमान चालीसा ट्यूसडे को पढ़ो, मैं तो पढ़ी, पर मैं तो काम करती हूँ ना, इसको स्कूल वगैरह छोड़ना है, ये डेली पढ़ते हैं, यानी हर ट्यूसडे से 7 बार पढ़ते। जैसे जल दिन मछली तड़पती है, वैसे मैं बाबा जी को मिलने को तड़प रही थी। और शायद वही है कि हम हनुमान चालीसा पढ़े, बाबा जी से रोज़ गुहार करती थी, बाबा जी मैं इधर मेरे को कदम रखवा दो तो मैं आप सब देख लेंगे। तो मेरे को अभी विश्वास है, क्योंकि जस्ट 1 महीना पहले एक ज्योतिषों को भी हमने कुंडली दिखाई कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, वो बोलते कि इनको कुछ खिलाया है, तब मेरा ऐसा माथा ठनका नहीं है। अभी बाबा जी के पास जाना है, बाबा जी के आश्रम में पैर रखा कि अपना सब खिलाया पिलाया निकल जाएगा और अपने को नया कुछ यानी मिलेगा, और मिलना चाहिए और मिलेगा ज़रूर, ऐसे यानी अंदर से फील होता है ना। क्योंकि जैसे आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, कल मैं आई तो कोई भी मिला जो दर्शन करने वाले, कोई हैदराबाद से ज्योतिष ने क्या बताया? बोले इनका बहुत अच्छा फ्यूचर है, पर इनको इनके ब्लड रिलेशन में ही इनको कुछ खिलाया है, इसलिए इनको पूरा बांध के रखा है करके। जो इन्होंने ऐसे चाबी दुकान मांग ली तो इन्होंने चाबी दे दी। बेटी होने के बाद इन्होंने सोचा नहीं कि हमारे क्या हाल होंगे, और आज वो खुद रो रहे हैं कि बा मैंने छोड़ दिया, और आज मेरे तरफ इनकी माँ भी है, पर हमको देखने को कोई नहीं है। कोई बात नहीं, इन्होंने सबका किया, पर इनका जब करने का आया तो कोई नहीं। मेरे को लोगों ने क्या बोला, आप क्या बोलते थे, कोई नहीं, वो सही सलामत आ जाएंगे। जब डॉक्टर बोले नहीं इनका 90 ऑक्सीजन हुआ, मैं इनको बड़े भाई को बोला कि नहीं इनका ऑक्सीजन इतना, तू ज़्यादा खुश मत हो, नहीं, फिर ऐसे थोड़ा रुक के बोले कि नहीं तेरे को शॉक लगेगा ना, इसलिए मैं पहले से बता रहे हैं। इन्हें पूरे ये कर रखा था कि ये जाने वाला है, फिर इसको अपन हकाल देंगे। बता नहीं सर, क्या मैंने 11 दिन ये सिर्फ दवाखाना में थे, पर मैंने जिया कि ये नहीं होते तो मेरे को क्या क्या झेलना पड़ता। अच्छा, यानी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ, ये बहुत निराश है ज़िंदगी से, क्योंकि इन्होंने सबको संभाला, पर जब इनको संभालने की बारी आई या इनका कुछ करने की बारी आई तो सब ने हाथ खड़े कर दिए। अब बाबा जी है मेरी नैया पार कराएंगे। अच्छा, और यहाँ तो आपने यानी मैंने सोचा नहीं था नैनीताल में चलो धक्के खा के, ये कभी ये नहीं करती, यानी इसको ये नहीं पसंद यहाँ से उधर जाओ ये करो। हमने भी सोचा था बैग से ये है, पर आपने इतना हमको ये किया। मैंने बोला आपको कि नहीं हम चलते हैं, मेरे को आपको तकलीफ़ नहीं देनी थी। मैं किसी को ऐसे सामने से आदमी को अगर पता चले तो ठीक है, पर मैं अंदर, ये भी इनका स्वभाव भी वैसे ही है, हम अंदर घुट घुट के जिएंगे, पर हम अपनी तकलीफ़ दूसरों को नहीं बताएंगे। ऐसा आप है, इसलिए आज हम हनुमानगढ़ी का दर्शन कर पाए, नहीं तो हम क्या बेटी के लिए हम नैनीताल आते, थोड़ा सा राउंड मारते, ऐसा ये बोटिंग वोटिंग करवा देते और बस में बैठ के रेलवे स्टेशन चली जाती। राम जी को केवल ने नाव में पार करवाया था, वैसे आज बाबा जी ने नहीं, राम जी को केवल जी ने, तो हाँ, तो केवल जी श्री राम तो यहाँ पर तुम्हें बाबा जी करवा रहे हैं। हाँ, मैं इतना वो नहीं करता। आप जरिया मैं है। आज खाली भी था, मैं जब तुम्हारा कॉल आया था ना तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि कल मुझे क्या करना है। तो ये बाबा जी ने सब प्लान किया था हमारे लिए कि रूम नहीं किसी को देते, और रूम मिल गई, आप खाली मिल गए, आप हमको घुमा रहे, तो बाबा जी भले ही होंगे पर जो सामने है बाबा जी से कम नहीं है आज आप हमारे लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे राम जी को केवल ने नाव से पार कराया था ना सरयू नदी, आज आपने हमको कैजे धाम करके हमारी नैया पार कर दी। यानी इंसानियत है ये, आप जीता जाता सबूत हो। जो लोग अभी बोलते हैं ना इंसानियत मर चुकी है, मैं खुद बोलती हूँ, मैंने तो आपका अनुभव भी बताया। बाकी सपनों में भी दर्शन हुए आपके? हाँ, वो तो मैंने वीडियो में हाँ बता दिया है, एक बार और बता दो। हाँ, जब ये तैयार नहीं हो रहे थे क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम था हमारा
क्योंकि 4,500 तो टिकट में घुस गए, यहाँ भी 5-10 हज़ार लग सकते थे ना। तो ये नहीं आ रहे थे, बेटी भी नहीं बोल रही थी पापा नहीं आते तो मैं नहीं आती। तो मैंने सोचा मेरी तो मन्नत है कि मेरे को इनको लेके जाना है, ये तो नहीं आएंगे, पर 1 साल हो गया, इनकी तबीयत ठीक हो गई तो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो मैं ठीक है बाबा जी, मैं मन में बोल रही थी कि बाबा जी मेरी मन्नत है तो मैं आ जाती हूँ, आप ये। तो सुबह 4-5 बजे की बात होंगी। बाबा जी इतने, मैंने ये दोनों नहीं बोल रहे थे, और उस रात को मैंने मन बना लिया था, अब ये दोनों तो नहीं आ रहे, तो मैं ये दोनों तो नहीं आ रहे, पर मैं अकेली चली जाती हूँ, चलो मैं कल जाके अपनी टिकट बना लेती हूँ और मैं अकेले चली जाती हूँ। तो बाबा जी ने मेरे को सुबह 4-5 बजे एकदम मेरे को बस 2 मिनट में चेहरा दिखा, अकेले मत आ, ऐसा उनका रिएक्शन था। और फिर मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने उठने के बाद थोड़ा सा इनका मूड वूड देखा और इनको बताया कि देखो बाबा जी ने मेरे को, किसी को दर्शन नहीं देते, मेरे को दर्शन दिए बाबा जी ने, और मेरे पे चिढ़े हैं कि अकेले मत आ, तो चलो आप प्लीज़ चलो, और शायद आपका उधर चल के अपना कुछ होगा और बाबा करेंगे। अच्छा मेरा तो दोस्तों मैं अब एंड हो रही है, दीदी का सफ़र वो हो रहा है। तो जब दीदी का कॉल आया था ना, तभी मैंने सोच दिया था कि यार मैं दीदी से कोई पैसे नहीं लूँगा और मैं तुम्हें वैसे ही घुमाऊंगा, ये मेरे मन में उसी वक्त भाव आ गया। ध्यान से सुनना। उसके बाद जब मैं कैंची धाम आया तो मैंने दीदी से बोल दिया था, अरे फिर पैसे की बात कर रहे थे। मैंने कहा यार माइंड में तो मेरा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आज मुझे बाबा जी ने सक्षम बना रखा और मुझे बाबा जी देते रहते हैं। जब मैं वहाँ से आ रहा था तो वीडियो बनाते तो एक सर और खड़े थे, तो उन्होंने कुछ रुपये मेरे जेब में डाल दिए थे, ये अभी यहाँ पर की बात है, आज ही की। तो हाँ, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार जब मेरा अभी ख्याल आया तो मैंने कहा यार दीदी रहेगी कहाँ, मुझे पता है कि यार पता नहीं मन में भाव आया, तो मैंने एसी वाला रूम महंगा वाला बुक करा दिया एक होटल में, वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तो उसके बाद अब मैं एक चीज़ वो कर रहा हूँ कि मैं देखो सबको, मैं जिसके पास नहीं है, और मुझे ये पता नहीं था कि यार ये वहाँ कर रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन में वो कर रहे हो, शायद बाबा जी ने ही, अभी मैं कहने वाला था दीदी से कि यार मेरे पास अभी बाबा जी आए थे और बाबा जी ने ऐसा किया। तो दोस्तों मेरे जेब में जो उन्होंने रुपये ये डालते, और ये जितने भी रुपए हैं ये आप चुपचाप रख लो, मैं ऐसे दे रहा हूँ। ये मैंने इसीलिए पूछा कि राखियाँ भेजी नहीं भेजी राखी, क्योंकि दोस्तों मैं राखी में सबको देता हूँ, मैं ये चाहता हूँ ना कोई गिल्टी फील ना हो। तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि मैंने किस तरीके से ये चीज़ मेरे मन में विचार आ गया था। जब मैं नैनीताल में बैठा हुआ था तो मेरे को भी यहाँ कुछ काम मिल गया, अच्छा काम मिल गया, और मैं सोचता नहीं, मैं अब थोड़ा एक मन में तो भाव ये कि अब मैं कमाने की नहीं सोचता। जो लोग सोचते हैं उनकी ये कमा रहा, ऑटोमेटिक ही रुपया आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जब तुम कहीं पर बैठे होते हैं ना। दूसरी बात मुझसे मैं फिर बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि यार ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ देखी, मैं खाली आता हूँ खाली चले जाता हूँ। ट्रेन अगर 10 मिनट भी लेट हो ना तो मैं खाली कारगोदाम से कैंची धाम आता हूँ, दर्शन कराता हूँ, मेरे पास काम नहीं भी हो ना तो मैं सीधे चले जाता हूँ। तो लोग एक दिन मुझसे बोला कि यार किचन चलाने के लिए भी रुपया चाहिए, तब मैंने उसको ये बात सोची कि यार मैं जिस गुरु चरणों में शीश जमा रहा हूँ, जिसमें एक अमीर करोड़पति इंसान भी रोते हुए आ रहा है, मैं उसके आगे शीश जमा रहा हूँ, तो फिर मेरे को कमाने की ज़रूरत क्या है, फिर मुझे करने की। मैं तो दूसरी बात, बाबा जी इसलिए चले गए। बाबा जी क्यों गए? वो रह सकते थे, उनको तो अजर अमर थे ना, रह सकते थे, इसलिए गए कि अगर पता चल जाता कि यार ये भगवान है तो लोग कोई काम करता, हर कोई उनके चरणों में बैठ जाता ना, बस। तो मेरा ये मानना है यार वो हो ना हो, मेरे को उनके चरणों में जगह मिल रही, तो देखो गुरु कृपा है मेरे ऊपर, मैं मानता हूँ, तो गुरु कृपा आपके ऊपर भी है, तब आप यहाँ पर हो, ठीक है। लेकिन आप बहुत दूर हो गुरु से, और मेरी खुशनसीबी ये है कि मैं हर रोज दर्शन करता हूँ, और मेरी शुरुआती कैंची धाम गुरु चरणों से होती है, और प्लस पॉइंट चरणों से होती है, यहीं तक खत्म नहीं होती, पूरी दुनिया को उन चरणों के दर्शन कराने के तब जाके खत्म होती है, क्योंकि मैं पहले पूरी दुनिया को दर्शन कराता हूँ, उसके बाद मंदिर के अंदर जाता हूँ दर्शन करने, पहले उतनी आंखों को करवाता हूँ। तो ये सब रोटेशन चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं मंगल, और मिलते हैं किसी एंगल में। अगर चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय नीम करोली बाबा जी, जय हो।